करो और वही तुम बात करो, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों को जो अपने में उतार लेता है उसे विद्यावान कहा गया है। यहाँ पर इसीलिए जो है क्या नाम है, हनुमान जी विद्यावान हैं। जब विद्यावान है तो अति चातुराई तो आ ही जाएगी, जो कहेंगे वह ठीक मानना ही पड़ेगा। और राम काज करीबे को आतुर, लेकिन इनके काज और कुछ अपना नहीं है, ये जो भी करते हैं वो राम काज करने को आतुर, हर समय राम काज करने को ललायित रहते हैं, राम काज करने को ललायित रहते हैं। समझ गया? तुम जब हम अवसर पाएगा तू अपने काम के बारे में ललायित रहेगा, अपनी बात कहेगा, इसे तुमको सफलता नहीं मिलेगी। तुम लोगों को बात बता देते हैं, तुम हरदम अपने काम के लिए ललायित है तो स्वार्थी हो गया ना। इसलिए हरदम जो है अपनी काम तुम्हारी कब होगी, जब तुम राम काज में लग जाओ, राम काज कर लो, फिर तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। यह सूत्र समझ लो। लेकिन तुम हर समय अपने ही काम की चिंता रहेगा तो राम काज से तो वंचित ही रहा, तुम्हारा काम परमात्मा भी नहीं कर पाएगा। यह बात भी सूत्र समझ लो। तुमको अपने जिंदगी में सफल होना है तो राम के काज में लग जाओ। जब लग जाएगा तो उसे चिंता होगा। जब तुम किसी की सेवा करने लगेगा, किसी की नौकरी करने लगेगा, कितना दिन जो है तुमको बिना पैसा का रखेगा। एक दिन सोचेगा कि यार इसका तो कुछ करना ही होगा, सोचने के लिए बाध्य कर देगा। इसलिए तो कहा गया है राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो राम का काम करेगा वह राम के चरित्र के सुनने के सिवा दूसरा कुछ नहीं करेगा। तुम लोग क्या करते हो, यहां पर कुछ सुनते हो, वहां पर बैठ करके और किसी का चरित्र कहने लगते हो। कहने लगता है ना। एक ठो इंटरव्यू में, दिल्ली में एक आदमी का इंटरव्यू क्लास हो रहा था, इंटरव्यू में ले पूछा कि दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक चीज बताओ। कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया। एक आदमी बताया कि दो औरतें बैठी हुई थी स्टेशन पर, दोनों दो स्टेट की थी, एक बंगाली थी, एक कर्नाटक की थी, दो भाषा की जाने वाली थी, दोनों चुप थी। कहा पूछने वाला रिपोर्टर, क्या नहीं तो झूठ बोलते हो, औरत दो बैठे हो चुप हो, यह संभव ही नहीं है। चाहे दो भाषा की हो, 100 भाषा का हो, कसो न कसो अपने बात कर ही लेगी, बात बना लेगी, भाषा बना लेगी। कहा कि इसीलिए कह रहे हैं कि यह आश्चर्य है। उसको इंटरव्यू में पास कर दिया गया। ठीक कह रहे हो। इसलिए है ना जी, कहीं औरत चुप रह जाए नहीं संभव है। हम भी बुलाते हैं कि चलो अब कुछ साधना वाधना पूछेगी तो बस कुछ न कुछ बात चालू हो जाएगी। इसलिए पुरुष लोग बेचैन क्यों रहते हैं? पुरुषों की बेचैनी का कारण क्या है? यही एक बेचैनी का कारण यही है, घर पर आते ही बात चालू हो जाएगी। चलो तब कहे कि तुम औरत की शिकायत कर रहे हैं, कर नहीं रहे, इसलिए कि तुम राम काम नहीं करता है। जब राम काज नहीं करता है, राम का चरित्र गुणगान नहीं करेगा। क्यों आलतू फालतू करता है? बैठते ही कुछ बात ही करना है तो राम का गुणगान करो, भक्ति की बात करो, गुरु जी की कुछ बात करो, आश्रम की बात करो, सेवा करो, सुमिरन करो। क्यों करता है आलतू फालतू बात से कोई फायदा है? उसकी शिकायत करो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए यह कहते हैं कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और इनके मन में भी राम लखन ही बसे हुए हैं, राम लखन जानकी ही बैठे हैं। इसलिए जब जो तुम्हारे मन में रहेगा वही निकलेगा बुद्धि, और कुछ नहीं है। यदि किसी के मन की बात को जानना है कि मन में क्या सोच रहा है, बात करो, जो उसके मन में बैठा हुआ बात निकल आएगा। घुमा फिरा कर कसहूं किसी तरह से बोलेगा, अपने मन की बात बोलेगा। यहाँ पर यह मालूम हो जाता है। हम लोग भी कहते हैं किसी साहित्यकार के बारे में जानना है तो उसके साहित्य को पढ़ो, साहित्य में डूब जाओ। तुलसीदास के बारे में जानना है तो तुलसीदास के रामायण में डूब जाओ, और वाल्मीकि के बारे में जानना है तो वाल्मीकि के लिखे। किसी भी के बारे में यदि जानना है तो उसके साहित्य में डूबो, उसे मालूम हो जाएगा यह आदमी है कैसा। वह घुमा फिरा करके अपने ही बारे में लिखता है। स्वांत सखा तुलसी वह अपने बारे में लिख रहे हैं। यह भी तुलसीदास कहते हैं कि यह जो है हनुमान जी के मन में राम लखन जानकी ही बैठी हुई हैं। इसलिए ये जो है उन्हीं का चरित्र सुनते हैं, उन्हीं का चरित्र बोलते हैं। तब कह रहे हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जानकी देखी तो कही करे बेटा तुम इतने छोटे रूप में हो, यहाँ पर तो लंका में बड़े बड़े राक्षस हैं, मार डालेंगे तुझे, इतना छोटे हो कि तो पैरे से दबा देंगे, मर जाएगा। कहा कि माता जी ये तो समय बताएगा, अभी हमको खाने का आटा तो दो, भूख लगी है। कहा कि तुम क्या खाएगा, एगो फल खा कर
तुम्हारे पेटे भर जाएगा। वो कहे कि देखो हमारा एक दूसरा भी रूप है, जब विकट रूप पकड़ लिए, भयंकर रूप पकड़े, तो कहेगा अच्छा तुम्हारा यह भी रूप है। कहा कि यह तो माता जी, जब कोई भी लड़का अपने माँ के नज़दीक जाता है, कितना हो पहलवान होगा, तो क्या कहेगा हम तुमसे पहलवान हैं, पटक डालेंगे। यदि यह लड़का कह रहा है तो समझो कि उदंड है। कोई भी लड़का मजबूत से मजबूत जाता है तो अपने माँ बाप के सामने कमजोर ही प्रतीत होता है ना। इसलिए कह रहे हैं छोटा रूप इसलिए भी तुलसीदास दिखाए हैं कि वह मातृ भावना से गए हैं। जानकी माँ है और माँ के सामने वह लड़का जो है हरदम छोटा ही होता है। लेकिन जब शत्रुओं के सामने जाना है, वह माँ पूछी कि शत्रुओं के सामने जाएगा कैसे? कहा कि शत्रुओं के लिए रूप तो यह है, देख लो, यह तो माँ के लिए रूप है। और शत्रुओं के लिए रूप जब दिखाए विकट रूप, कहा कि अच्छा यह रूप, कहा कि यह रूप माँ शत्रु के लिए है और यह लघु रूप जो है तुम्हारे लिए है। प्रत्येक बालक का लघु रूप माँ के लिए ही होता है और विकट रूप जो है शत्रु के लिए होना चाहिए। यह बात भी अपने में उतार लो। हनुमान जी की बात को अपने में उतार लेने पर तुमको समाज में भी सफलता मिल सकती है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। कहा भीम, मजबूत में, सबल में, सशक्त में भीम का नाम आता है। और भीम भी पवन पुत्र ही हैं, भीम को भी पवन पुत्र ही कहा गया है। पवन का अर्थ होता है, तुमको एक खास विधि से बताए हैं। अभी स्वर सूर्योदय पर मैं बोल रहा था, स्वर के अनुसार जो अपने पवन को, स्वर को इतना कंट्रोल कर लो कि तुम्हारा उसे शरीर जो है जब साधना में बैठेगा तो यह पृथ्वी से 3-4 फीट ऊपर बैठने लगेगा। यह पवन विद्या भी कहलाता है कि नहीं। अब जो है पवन भक्षण करके वह तपस्या कर रहा है। पवन भक्षण खाया जाता है तो वह योग में जो है वह में प्राणायाम की एक टेक्निक है, सूर्योदय की में एक टेक्निक है जो सूर्य ने इन्हें बताया था कि उस पवन को ही अपने में ले जाओ, प्राणवायु को ले जाओ। तो सॉलिड जो तुम खाते हो, जो दवा खाते हो, रोग पर नहीं जाता है। रोग से जो है वह लिक्विड बनता है, लिक्विड से वह एनर्जी बनता है और वह एनर्जी जाकर उस रोग को ठीक करता है। न कि तुम्हारे वहाँ कपार में दर्द है तो वह गोली वहाँ कपार में चली गई, वह एनर्जी फर्म होता है। इसलिए हमने डिवाइन जो सीक्रेट साइंस दिया है वह एनर्जी फर्म में दिया है कि एनर्जी कैसे तुम्हारे ऊपर से नीचे जाकर के वह रोग को ठीक करता है, डिवाइन सीक्रेट साइंस। और डिवाइन सीक्रेट साइंस कैसे तुम अपने को सबल और सशक्त बना लेते हो, उसी में एक विद्या है पवन विद्या भी। पवन विद्या से तुम ग्रहण करके कैसे तुम प्राण को ले लेते हो। असल बात है जितना तुम भोजन करते हो उसे प्राण को ही लेना है और डायरेक्ट प्राण को ही ले लो तो तुम्हारा सबल शरीर सबल और सशक्त हो जाएगा। जैसे आज के पहले रेलगाड़ी चलती थी कोयला से, सॉलिड से, तो उसका स्पीड कम था और उसका वजन ढोने की भी शक्ति कम थी, 8-10 5-7 ही बोगी चलती थी। लेकिन जैसे ही अब लिक्विड से चलने लगी यानी डीजल से चलने लगी, देखो उसकी क्षमता बढ़ गई और उसमें इंजन भी, उसमें जो है बोगियां भी बढ़ गई। और जैसे ही वो लिक्विड भी हटा दिया गया, डायरेक्ट एनर्जी जोड़ दिया गया, बिजली से जोड़ दिया गया, अब देखो 50-50 60 70 75 बोगी जोड़ दी गई और साथ ही उसमें ढोने की क्षमता भी बढ़ गई। एनर्जी जितना ही जोड़ते जाते हो सॉलिड से हटाकर उतना ही तुम्हारी एनर्जी बढ़ते जाती है। इसी तरह से तुम लोग भी अभी खाता है जो 5-5 किलो भोजन करता है, बिहार के लोग 5 किलो से कम नहीं, जैसे बोरा में ठूसते हो अन्न उसी तरह से अपने पेट में ठूसता है अन्न, उससे तुम्हारा शरीर सबल सशक्त नहीं हो जाएगा। तुम्हारा सबल शरीर तो होगा तब जब तुम पकड़ो कि नहीं अब हम एनर्जी लेने लगे, प्राण लेने लगे, वायु लेने लगे। इसलिए पवन कहा गया है। जब तुम पवन लेने में सक्षम हो जाएगा, प्राण लेने में सक्षम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम, प्राण जो है तुम्हारी शक्ति का प्राण ही, प्राण शब्द का कोई अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं है। प्राण मूलतः भारतीय शब्द है। प्राण का अर्थ अंग्रेजी में कोई बताया ट्रांसलेट नहीं है, न इसका कोई। प्राण एक अब विज्ञान खोज लिया है, जो तू श्वास लेता है वह प्राण नहीं है, वह ऑक्सीजन नहीं है, यह केवल ढोता है प्राण को। और जैसे ही प्राण वह अंदर जाता है, जब उसको वह हृदय, हार्ट, लंग्स उसको रोक लेता है, तो जो निकलता है हवा बाहर वह तुम कहते हो दूषित है। आखिर हो क्या गया? यह जो केवल केयर है, इस प्राण को ढोकर ले जाता है अंदर तक, और अंदर जो ऐसी मशीन है वो प्राण को सोख लेता है और तुम्हारा जो निकलता है बिना प्राण का निकल जाता है, जैसे तुम कार्बन डाइऑक्साइड कह लेते हो और प्रदूषित हो जाता है। उसी तरह से तुम डायरेक्ट प्राण की शक्ति को जब लेने की टेक्निक जान जाएगा तो तुम भी पवन सुत बन सकता है। पवन सुत का अर्थ ठीक ठीक समझ लो, कथा कहानी से काम नहीं चलेगा।
लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुपति हर सुर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। देखिए, सुने हैं हम कृष्णावतार में कृष्ण के घर में विद्रोह उत्पन्न हो गया था। रुक्मिणी जी कह रही थी कि शासन तो हम चलाते हैं, कृष्ण तो दिन भर घूमता है, रास नचाता है, कुछ काम उमता है नहीं। यदि हम नहीं रहे तो शासन नहीं चले। हम प्रत्येक आदमी इसी तरह से सोचते हैं कि नहीं, हमसे हमारे बिना काम नहीं चलेगा। उस परम सत्ता से हम विश्वास उठा लेते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर आ रहा है कि राम लाए सजीवन लखन जी आए। यहां पर भी हनुमान जी संजीवन बूटी ला करके लखन जी ला रहे हैं। तो फिर आप लोग कहिए कि भगवान राम तो कुछ नहीं है। कहते हैं आप लोग चारों तरफ के साधु बाबा बहुत बने हैं आप, तो यह काम हो गया, फूक दो, ठीक हो जाए, चमत्कार कर दीजिए। भगवान राम यहां चमत्कार नहीं कर रहे हैं। चमत्कार करने के लिए और लोगों को छोड़ देते हैं। यहां पर राक्षस लोगों के यहाँ चमत्कार, रावण रूप बदल लेता है, मारीच बदल लेता है, कालनेम बदल लेता है, मेघनाद बदलता है, चमत्कार है वहां। यहां भगवान राम का रूप कांस्टेंट है, सीता का भी रूप कांस्टेंट है, रूप बदलता नहीं है। जब रूप स्थिर रहना हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, रूप बदले ही नहीं, वही अरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है। जब क्षण क्षण जब रूप बदलता हो तो समझ जाइए कि वही पर राक्षस। समझ गए ना? इसलिए परमात्मा का रूप नहीं बदलता। कोटिन चंदा उगहीं, सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नासे नहीं, बिन गुरु घोर अंधेर। यह सूर्य और चंद्रमा तुम्हारे अंदर के तिमिर को नहीं नाश सकता है, संसार के तिमिर को नाश सकता है, संसार को अंधेरा का नाश कर सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर का तिमिर नहीं नाश सकता है। यह अंधेरा तभी नाश होगा जब तुम गुरु के शरण में जाएगा, गुरु तुझे ज्ञान देगा, और ज्ञान रूपी दीपक जो तुम्हारे अंदर चल जाएगा, अब ज्ञान रूपक दीपक के जलते ही तुम अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, वह प्रकाश फैल जाएगा और तुम प्रकाशवान बन जाओगे, तिमिर नाश हो जाएगा। इसलिए समय के सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। मैं आचार्य आशा उपाध्याय दिल्ली से हूँ और मैं 2000 में गुरुदेव से जुड़ी थी। जब से मैं जुड़ी हूँ, मैं गुरुदेव से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में अमूल्य परिवर्तन आया है। मुझ में मैं इतना ज़्यादा अहंकार था, अपने बुद्धि का, अपना वकालत का, जिसके कारण मैं किसी से भी, किसी को अपने आगे कुछ समझती नहीं थी। लेकिन जब गुरुदेव से जुड़ी, उन्होंने सबसे पहले मेरे उस अहंकार का ही नाश किया और उस अहंकार के बदले में मुझे नम्रता आई, मुझ में मानवता का, प्रेम का भाव आया। वो गुरुदेव ने कैसे वो साधना, दिव्य गुप्त विज्ञान मुझे सिखाया, दीक्षा दिया, उसके उनकी ऊर्जा से उन्होंने मुझे इतना मुझ में परिवर्तन किया कि जो मैं कभी बॉब का ठेर था, एक लड़कों वाला स्टाइल था, वो कैसे परिवर्तन हुआ एक उसमें, ये सब गुरुदेव की कृपा है। जीवन में अनंत परिवर्तन आया और उसके बाद मुझे आत्मबोध हुआ, आत्मबोध साक्षात्कार हुआ, परमात्मा के दर्शन हुए। परमात्मा क्या है, जीवन के सारे जो गुत्थियाँ उलझी हुई थी अंदर, वो सब सुलझ गई और धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह किस प्रकार से वो सब अंदर से वृत्तियाँ में परिवर्तन हो गया। ये सब गुरुदेव की कृपा है। ये सद्गुरु ही केवल कर सकते थे मेरे अंदर परिवर्तन। मैं अदरवाइज यूं ही लगता था कि मेरा जीवन यूं ही निकल जाता, लेकिन इनकी अनन्य कृपा के कारण ही आज मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ कि आज मैं अपने आप को गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पित भाव से यहाँ पे आश्रम में कार्य करती हूँ। और दिव्य गुप्त विज्ञान जो उन्होंने दिया, उसके उन दिव्यास्त्रों से आत्मबोध में, अध्यात्म के में अंदर अनेक अनुभव रोज होते हैं। कभी किसी चक्र पे कहीं यात्रा में निकल जाती हूँ, कभी किसी चक्र पे कहीं यात्रा में निकल जाती हूँ। स्वामी श्री की अनमोल कृतियाँ कुंडलिनी